हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा और आज हम लोग 14 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। और हाँ, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है दिल्ली और चौथा है राजस्थान। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जो है ये हरियाणा में आयोजित किया जा रहा है। और ये जो है पहले 5 दिसंबर 2020 को ही आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड-19 के चलते इसको स्थगित कर दिया गया। और ये अंडर 18 वर्ग के लिए ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहा है। और इसमें कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, तो इसमें जो है 8500 खिलाड़ी भाग लेंगे, जिसमें जो है ये 2400 फीमेल होंगी और 2672 ये मेल होंगे। और टोटल एथलीट कितने होंगे, तो 5072 टोटल एथलीट होंगे। अब देखते हैं हरियाणा के बारे में। तो हरियाणा का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो हरियाणा का फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1966 में। और विधानसभा में यहाँ पे टोटल कितनी सीट है, तो विधानसभा में यहाँ पे 90 सीट है। और लोकसभा में कितना सीट है, तो लोकसभा में यहाँ पे टोटल 10 सीट है। और राज्यसभा में जो है ये 5 सीट है। और टोटल जिलों की संख्या जो है ये यहाँ पे है 22। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ने बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की श्रद्धांजलि के रूप में बंगबंधु चेयर स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय विश्वविद्यालय किस राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के साथ समझौता पे हस्ताक्षर किया है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दूसरा है दिल्ली विश्वविद्यालय, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ जो ये समझौता किया गया है। अब देखते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, करेंसी चलती है टका। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सोफी एक्लेस्टोन ने किस देश से संबंधित हैं जिन्हें जून के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में नामित किया गया है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है न्यूजीलैंड, तीसरा है इंग्लैंड और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ जो है, ये जो महिला है उनका नाम है और वो रहने वाली है, उनका नाम है सोफी एलेक्स्टोन और रहने वाली है ये इंग्लैंड की। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और करेंसी यहाँ पे चलती है डॉलर। और न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है, तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और करेंसी यहाँ पे भी चलती है डॉलर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो हमारा पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा है मुजफ्फरपुर, तीसरा है नालंदा और चौथा है मोतिहारी। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान की स्थापना जो है ये आपका पटना में किया जाएगा। और बिहार की राजधानी कहाँ है, तो बिहार की राजधानी है पटना। और बिहार अपना एस्टैब्लिशमेंट डे कब मनाता है, तो ये 22 मार्च को मनाता है। और बिहार के गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है यहाँ पे फागू चौहान। और यहाँ पे जो फेमस राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ की जो राजकीय पक्षी है वो है आपकी गौरैया। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो हमारा पहला ऑप्शन है पुणे, दूसरा है पुरी, तीसरा है गांधीनगर और चौथा है लखनऊ। तो ये जगन्नाथ यात्रा जो है ये पूरी उड़ीसा में आयोजित किया जा रहा है। और उड़ीसा का फॉर्मेशन डे जो है ये कब मनाया जाता है, तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसका उड़ीसा का निर्माण हुआ था 1 अप्रैल 1936 में। और विधानसभा में यहाँ पे टोटल 147 सीट है, लोकसभा में 21 सीट है और राज्यसभा में यहाँ पे टोटल 10 सीट है। और टोटल जिलों की संख्या यहाँ पे कितनी है, तो ये है 30। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश
भीम ऐप की स्वीकृति को सक्षम करेगा? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है भूटान, दूसरा है नेपाल, तीसरा है श्रीलंका और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भीम ऐप की स्वीकृति को सक्षम करेगा आपका भूटान। और आपसे पूछा जाए कि भूटान की राजधानी कहाँ है, तो भूटान की राजधानी है थिम्पू और करेंसी यहाँ पे चलती है न्यूगल्ट्रम। और नेपाल की राजधानी कहाँ है, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू और यहाँ पे भी करेंसी चलती है रुपया। और श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, तो श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। यहाँ की एक और राजधानी है जिसका नाम है जयवर्धन पुरेकोटे और करेंसी यहाँ पे भी रुपया चलता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी ने 18 भारतीय एथलीटों के साथ करार किया है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है बाटा, दूसरा है प्यूमा, तीसरा है नाइकी, दूसरा है पूमा, तीसरा है नाइकी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 18 भारतीय एथलीटों के साथ जो करार किया है वो आपका पूमा ने करार किया है। अब देखते हैं कि इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था। तो ये हुआ था 1948 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर इसका है जर्मनी में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में जून महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है बाबर आजम, दूसरा है मुशफिकुर रहीम, ये ऑप्शन मैंने गलत डाल दिया है यहाँ पे, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जिसे घोषित किया गया है ये वहाँ पे ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। और ये उत्तर जो होगा जिनको आईसीसी प्लेयर मंथ ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है ये डेवोन कॉनवे को दिया गया है। अगर आपसे पूछता है कि आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई में। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो ये हुआ था, ये फाउंडेड जो हुआ था ये हुआ था 15 जून 1909 में। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने मथई कौचम अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है बिहार, दूसरा है केरल, तीसरा है हरियाणा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि मथई कौचम अभियान जो है ये केरल गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। और इस योजना के अंतर्गत क्या होगा, तो इस योजना के तहत जो भी प्रेग्नेंट लेडी होंगी उनको कोविड-19 का टीका लगवाया जाएगा। और केरल के जो है वो चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है, तो उनका नाम है पिनाराई विजयन। और गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा एक योजना लाया गया जिस योजना का नाम है वन स्कूल वन आईएएस योजना, इनके द्वारा शुरू किया गया। और जब सबसे ज़्यादा पूरे ऑल इंडिया में लिटरेसी रेट भी यहीं का ज़्यादा है और सेक्स रेशियो भी यहीं का सबसे अच्छा है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, पहले केरल के कुछ स्टैटिक जीके के बारे में देखते हैं। तो केरल का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1 नवंबर 1956 में। और विधानसभा में टोटल यहाँ पे 141 सीट है, लोकसभा में यहाँ पे 20 सीट है और राज्यसभा में टोटल यहाँ पे 9 सीट है। और टोटल जिलों की संख्या कितनी है, तो वो है 14। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने गूगल पर 500 मिलियन का जुर्माना लगाया है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है इटली, दूसरा है ब्राजील, तीसरा है फ्रांस और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो गूगल पे 500 मिलियन का जुर्माना जो है ये आपका फ्रांस के द्वारा लगाया गया है। और गूगल के सीईओ कौन है, तो गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई। और गूगल का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो ये हुआ था 4 सितंबर 1998 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।